छाड़ मन हर बेमुखन को संग, कहाँ पिए पै पान प्याए, बिख नहीं तजत भयंग। खर को कहाँ अर्गजा लेपन, मरकट भूखत अंग। सूरदास प्रभकारी कमरिया, चढ़त न दूसर रंग। तो मैं जो अर्ज कर रहा सी ये नेत्रहीन सी, अखां नहीं सन। संसार नूं वेखण दे सफल नहीं होया, निरंकार नूं वेखण दे सफल होया। निरंकार विखाई देंदा है तीजी अख नाल, तीजा नेत्र, उहनूं अनुभव प्रकाश कहंदे ने। इसे वास्ते भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मंग करते ने, या इलाही चश्मे भी ना ए बिदे, दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे। ऐ मेरे इलाही, वो अखां दे जो परमात्मा नूं वेख सकदियां ने। ये ते पदार्थ वेखदियां ने, परिवार नूं वेखदियां ने, संसार नूं वेखदियां ने। या इलाही चश्मे भी ना ए बिदे, दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे। सिर दे च प्यार ऐसा दे मैनू, एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता, एक पागल दा, एक संत दा। दोवें समाज का हिस्सा नहीं बनते। महाराज गुरु अमरदास जी कहते हैं, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना नहीं जोड़ जुड़ता। पागल दी जिंदगी ते पागल दे बोल इतने नीवे ने, इतने नीवे ने, पैरों दे थल्लों निकलते हैं। संत दे बोल इतने उच्चे ने, इतने उच्चे ने, सिर दे उपरों जाते हैं। दोहां दा तालमेल नहीं बैठता। इस वास्ते पागल दे ते लोकी तरस भी खा जाते हैं भी ठीक कराइए, दा इलाज करिए। संत काबले कबूल नहीं होए, लोगों के हंकार नूं चोट लगती है। तो अक्सर बड़े बड़े अवतारां नूं पागल कह दिता गया। दूर क्यों जाओ, गुरु नानक देव जी महाराज आप कहते ने, कोई कहे भूतना को कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक विचारा, बया देवाना शाह का नानक बवराना। इते नानक पागल हो गया। महाराज कहते लोग इंज कहते हैं, ये भूतना बेताला है। जो सारियां दे भूत ने उतारण आया, लोग उन्होंने पे कहते हैं भूतना। क्यों? गुरु नानक दी तर्जे जिंदगी जगत नाल मेल नहीं खाती सी। एक भी अवतारी पुरुष अपने समय दे कबूल नहीं होया। रविंद्र नाथ टैगोर अक्सर कहा करते सन, हर अवतारी पुरुष अपने समय तो घट 100 साल पहले पैदा होता है। जितनी अगे दी वो गल आखदा है, अजे समाज उत्थे पहुंचिया नहीं आता, अजे समाज दी उत्थे गति नहीं आती। जद कदी समाज दे कोई एक अध मनुख उत्थे तक पहुंचता है, उदों अवतारी पुरुष आउंदा नहीं। जद होंदा है समझिया नहीं जाता, जद किधर एक अध दी समझ बनती है, उदों होंदा नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तो साफ कह दिता, ये काया अज है ते कल नहीं, ये शरीर गुरु नहीं है। पहले पातशाह की बाणी है, पवन अस्तंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सौदे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाई वेद। फिर इसनों इंज बयान किया जाता है, प्रकाश दे रूप दे परमात्मा घर है, शब्द दे रूप दे परमात्मा दर है। सो दर कहा सो घर कहा, वो दर केड़ा है परमात्मा का। जित दर वसें कवन दर कहिए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। हुण मैं फिर दोहरावां, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है।
किसी दे घर जाना है तो पहले तो दर ते पहुँचोगे ना, दर ही खड़काओगे, दर ते दस्तक दोगे। प्रकाश तक पहुँचना है, पहले ध्यान सुरत जो है शब्द नाल जोड़ना पेगा। शब्द दरवाज़ा है। इस वास्ते गुरु नूं की कहते हैं, गुरु द्वारा, द्वार दरवाजे नूं कहते हैं। गुरु द्वारा, गुरु द्वार है, परमात्मा घर है, गुरु दर है, पर दर घर दे नाल जुड़े हुए है, अलग नहीं है। शब्द ओही दरवाज़ा है जिस शब्द करके चानना हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, जिहदे जप नाल। इस वास्ते कहते नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाई वेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई अंतरा नहीं, नाम दो ने। पर सवाल पैदा होता है नाम क्यों दो ने? इस वास्ते नाम दो ने, परमात्मा घर है, गुरु दर है। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। जैसे दर दे चो प्रवेश मिलिया तो घर दे जावांगे, सुरत शब्द नाल जोड़ी तां ही चानना होवेगा, उंज नहीं होवेगा, उंज नहीं होवेगा। है कई दिनों की विचारधारा जिन्हों मैं 5-7 मिनटां च ही बयान पे करदा। अगर थोड़ी पकड़ दे आ जाए, गुरु ये तन नहीं है, अज है तो कल खत्म। इनू गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस ढंग नाल कहते हैं, गुरप्रताप सूरज दे कवि संतोख सिंह जी इंज बयान करते हैं, सतगुर के शरीर है जो। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश होया, इक्को ही कथा दरबार साहब के अंदर हुई है। उस तो बाद कथा मंजी साहब होंदी रही और भाई गुरदास करते रहे। कथा की प्रणाली भाई गुरदास तो चली, कीर्तन की परंपरा मरदाने तो चली। ढाडी प्रसंग अब्दुल्ले तो चले। पहला ढाडी गुरु घर का 6वें पातशाह का अब्दुल्ला सी, और कवियां दे सिरमौर सन भाई साहब भाई नंद लाल। जिस दिन पहला प्रकाश होया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो संगतां नूं संदेश ते उपदेश देता है, वो तुसी सरवण कर लो तो शायद गल पकड़ दे च आ जाए। महाराज कहते ने, सतगुर के शरीर हैं जो, सब थान समय सब ना दरसें हैं। ये जो शरीर है, ये दर्शन सारी जगह ते नहीं है, व्यापक भी नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं है वो परमात्मा नहीं है, जो व्यापक नहीं है वो गुरु भी नहीं है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, तो सदा संग ते वो हो सकता है जो गुरु व्यापक है। सदा अंग संगे अभंगंग बेबूते, परमात्मा सदा संग है। देखो हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं होंदा, पुत्र नहीं होंदा, पति नहीं होंदा, पत्नी नहीं होंदी, बच्चे नहीं होंदे, हर वक्त नाल नहीं होंदे। पर जो हर वक्त नाल नहीं ने, जिन्हां दा साथ कदी कदाई है, रो भी वक्ती, उन्हां दी समझ है, उन्हां दी याद है। पर जो सदा संग है, ना उदी समझ ना उदी याद। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, तेह लोकां में शब्द रवया है। व्यापक है प्रकाश दे रूप दे, शक्ति दे रूप दे परमात्मा, व्यापक है शब्द दे रूप दे गुरु। परमात्मा तो ही शब्द होया है। वो शब्द की है, जिहड़े उसनों सुन लैंदे ने वो संत ने, भगत ने। जिहड़े सुन के सुना देंदे ने, उन्हां नूं अवतार कोटि च गिणदे ने। ये अवतार भी फिर वख-वख कोटियां दे, अंसा अवतार, अंश मात्र, 2 कला अवतार, 4 कला अवतार, 8 कला अवतार, 16 कला अवतार। कला कहते ने हुनर नूं, गुण नूं। उस कला करके पता चलता है ये इतनी कला रखता है। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा दा चानना हिरदे च पहुँचता है गुणा दे राही, कला दे राही। और जिथे परमात्मा प्रगट होया हो नहीं सकता वो मनुख कलाकार ना होवे, जरूर होवेगा। कुछ ना कुछ कला उस दे अंदरों जन्म लवेगी। बाकी दुनिया फिर उस कला की नकल कर दी है तो सीख दी है, लेकिन संत दे अंदरों कला जन्म लैंदी है, क्योंकि परमात्मा कलाकार है।
तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। एक चित्रकार पहाड़ की तस्वीर बना देवे चित्र, असी कहते हैं कमाल का पेंटर है, इसने बड़ी गजब की पेंटिंग की थी, ये हत्थां नूं दाद देईए, ऐसी सोहनी पहाड़ की तस्वीर बनाई। जिन्हें पहाड़ की तस्वीर बनाई उसकी उपमा पे करते हैं, पर जिन्हें पहाड़ बनाए वो कितना वड्डा चित्रकार है। कोई फुल की तस्वीर बना लेंदा है, असी दाद देंदे नहीं थकते, पर जिन्हें फुल खिड़ा दिते वो कितना वड्डा कलाकार है। कोई दरिया ते सागर की तस्वीर बना देवे, असी कहते हैं महान चित्रकार है, पर जिसने सागर ही बना दिता वो कितना वड्डा चित्रकार है। कोई साड़ी तस्वीर बना देवे, असी बड़े खुश ते कहने कमाल है, तू ते हू बहू मेरी तस्वीर बना देती, असी दाद देंदे नहीं थकते, पर जिसने सानू बनाया वो कितना वड्डा चित्रकार है। नैन नक्श उसके चुनाव ने, उसे ने चुने ने। गुरबाणी ते परमात्मा नूं चित्रकार कहंदी है, चच्चा रचत चित्र है भारी, बड़ा वड्डा चित्र उसने बनाया संसार। चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चितरे चे तो चितकारी। गुरबाणी सानू संदेश पे दे रही है, चित्र नूं वेखो ते चितेरे नूं चेते रखो। पर चित्र बचित्र है अवझेरा, तज चितरे चितराख चितेरा। ये अवझेर है, चित्र नूं वेख के मनुख ऐसा वेखण दे चलीन हो जाता है, संसार नूं वेखदा है फिर ऐसा वेखण दे चलीन हो जाता है, निरंकार नूं भुल ही जाता है। परिवार नूं वेखदा है, कारोबार नूं वेखदा है, संसार नूं वेखदा है, ऐसा वेखदा ही सही वेखण दे चलीन हो जाता है, चितेरा भुल जाता है, चितेरा याद नहीं रहिंदा। महाराज कहते ने चित्र है, दाद देव चितेरे नूं, तज चितरे चितराख चितेरा। पर चित्र बचित्र है अवझेरा, इस चित्र का एक अवझेरा ये है, झगड़ा ये है कि जिहड़ा वेखदा बस वेखदा ही रह जाता, चितेरे नूं भुल जाता है। परिवार नूं वेखिया तो वेखदा ही रह गया, निरंकार याद ही नहीं आया। संसार नूं वेखिया तो बस लीन ऐसा होया, निरंकार याद ही नहीं आया। जद कि कौन दसे सारा आकार उस तो आया है जिहदा कोई आकार नहीं, ये सारे रंग उस तो आए ने जिहदा कोई रंग नहीं, ये सारे रूप उस तो आए ने जिहदा कोई रूप नहीं, और ये सारे रूप उस दे समा जाते हैं जिहदा कोई रूप नहीं। चलो एक उदाहरण मैं दे दियाँ, शायद मोटी गल पकड़ते चा जाए। एक फुल खिड़िया है, रंग लैके, रूप लैके, सुगंध लैके, आकार लैके, फिर मुरझा गया, मुरझांदियां रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे गया? रंग उत्थे चला गया जिहदा कोई रंग नहीं। सहजे सहजे इतना सुक गया, रूप भी खो गया, हुण फुल की तरह नहीं दिखाई देता। रूप किथे चला गया? रूप उत्थे चला गया जिहदा कोई रूप नहीं। फिर इतना सुख सड़ गया, आकार भी खो गया, फुल का आकार भी खो गया। ये आकार किथे चला गया? ये आकार उत्थे चला गया जिहदा कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं, और सारा आकार उहदे च लीन हो जाता है जिहदा कोई आकार नहीं। एक होर गाथा भी याद आ रही है एथन दी। अजकल तो इस मुल्क नूं ग्रीस कहते हैं, लेकिन सिकंदर के जमाने च इसनूं यूनान कहते सन। वक़्त का एक महान दार्शनिक संत सुकरात समुंदर तट तो वापस आ रहे, अपने घर नूं संध्या हो गई है। उन्हां दिनां संपन्न घरानिਆਂ 'ਚ अग बलदी रहिंदी सी 24 घंटे, ते जिन्हां नूं भी लोड़ आउंदी सी संपन्न घरानिਆਂ 'चों मंग के लिआंदे सन अग, क्योंकि अग नूं बड़ी मुश्किल नाल पैदा किया जाता सी। पत्थरां नूं रगड़ के, लकड़ां नूं रगड़ के अग पैदा होंदी सी, बड़ा समा लगदा सी। लोकां दा इतना समा जाया ना होवे तो हर महल्ले 'ਚ कोई संपन्न घराना हुंदा सी
जिन्हें अपने दरवाजे तो बाहर ऐसी एक जगह बना रखी होंदी सी जिथे 24 घंटे अग लोगों को मयसर हो जाती सी, मिल जाती सी। संध्या हो चुकी सी, एक मासूम बच्चा उस संपन्न घराने चों दीवा जला के लिया रहा है अपने घर ले, हाथ दे च उसदे दीवा जा रहे। सुकरात टहलते हुए मिल गए, उन्हें सिर ते हथ रखिया बच्चे दे, आख्या बेटा दसेगा ये नूर कित्थों आया, ये चानना कित्थों आया। दरअसल सुकरात ये पूछना चाहते सन कि घरों दीवा जला के ले आया, ये नूर कित्थों आया दसेगा। बच्चे ने फूका मारिया तो दीवा बुझा दिता, आख्या बाबा दसेगा ये नूर कित्थे गया, दसेगा। कहते ने सुकरात उत्थे बिस्माद काफ़ी देर तक खड़ा रहा, कहता है बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया है, बड़ी साधना की है, यह गल समझदे च नहीं आई, अज आ गई है। सब कुछ उस तो आउंदा है, सारे रंग रूप आकार उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग रूप आकार नहीं। चक्र चैन अर बरन जात अर पात नहन जय, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत के। कोई आकार हर वक्त मेरे नाल नहीं रह सकता, निराकार रह सकता, सदा अंग संगे अभंगंग बिबोते। जिवें मछली दा जन्म ते जीवन ते मरण सागर दे च है, मनुख दी सारी क्रिया जन्म जीवन मरण भज दौड़ परमात्मा दे च है। असी परमात्मा तो वख हो ही नहीं सकते, जैसे सागर तो वख मछली हो ही नहीं सकती, होवेगी तो मर जाएगी, पर वो तो वख हो सकती है, असी नहीं हो सकते। क्यों? सागर भी परमात्मा दे च है, सब कुछ परमात्मा दे च है। इस वास्ते वो व्यापक है, सदा अंग संगे अभंगंग बिबोते। तो जब वो व्यापक है तो उसदे नाल जुड़न का वसीला शब्द है, तो शब्द व्यापक है, किधरे भी जबान नाल उच्चारण करिए प्रकाश हो जाता है, मनुख जुड़ जाता है। इस वास्ते कहते ने गुरु मेरे संग सदा है नाल। गुरु दिल्ली बैठा है या पंजाब के किसी शहर च बैठा या किसी होर मुल्क च बैठा है, इत्थे विपता पै जाए तो गुरु नूं बुलाइए, तो जितनी देर दे वो तैयारी करेगा, ट्रेन या प्लेन पकड़ेगा तो इत्थे तक आएगा। इनू मिर्ज़ा गालिब अपने ढंग नाल बयान करते हैं, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है तू देरी नहीं करेगा, पर तेरे आंदे आंदे तक ते असी ते खाक हो जाना है, मिट्टी हो जाना है। गुरु रामदास जी कहते हैं, जिथे हर आराधिए तिथे हर मित साई। किधरे भी आराधना करो, बाजार दे उजाड़ दे घर दे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, किधरे भी उसनों पुकारो मौजूद है। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। ये समझ कितों पैंदी है? पढ़ के सुन के कतई नहीं, जप के पैंदी है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। किवें जपीए? फिर मैं अर्ज करा, रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। जपना ते जबान नाल, ये भोजन ते जबान नाल बनेगा, पर छकिया जाएगा कन्ना नाल। जेको खावे जेको बुंचे। भोजन हथां नाल बनेगा, मुंह नाल खादा जाएगा। भजन जबान नाल बनेगा, कन्ना नाल छकिया जाएगा। सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। तुसी अमृत वेले करके देखना, इसनों अमृत वेले क्या है? हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे नाए। जिमें समय के मुताबिक मौसम के मुताबिक बीज बोईए तां ही ढंग नाल जो है प्रफुल्लित होंदे ने। अमृत वेला इनों साडे हिंदू वीर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, इनों मुसलमान कहते हैं अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह। इनों गुरमत कहती है अमृत वेला। ये समा मदद करता है।
और ये भागा भरा समा रोज़ आउंदा है। उस वक्त बैठ के मनुख जबान नाल उचारण करे वाहेगुरु वाहेगुरु, यतन करे मन सुने, मन नहीं सुनता। क्यों? मन बोलता है। हुण जबान भी बोले तो मन भी बोले, फिर सुने कौन? तुसीं करके देख लेना। इसे नूं महाराज ने कहा आखण औखा साचा नाम। ये इतना औखा है, इतना औखा है। चलो मैं फिर अर्ज कर दियाँ, हर शहर दे चोटी दे धनवान मिलणगे, हर शहर दे वड्डे वड्डे व्यापारी कारोबारी मिलणगे, हर शहर दे साइंटिस्ट भी मिलणगे, राजनीतिक भी मिलणगे, दार्शनिक फिलोसफर कलाकार भी मिलणगे। हर शहर दे भगत नहीं आउंदे। भगत ते एक भी होवे ना, सारे शहर की फिजा धार्मिक बन जाती है। कबीर सौमुख धन है जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। सारा शहर पवित्र हो जाता है उस भगत का ओरा, उसकी आभा। संस्कृति च इहनूं कहंदे आभा। ए सिरां दे कोल भगतां दे जो तुसीं रोशनी देखदे, इहनूं कहंदे आभा। नाम जपण नाल बनदी है। वो इन्हां अखां नाल नहीं दिखाई देंदी, उहनूं कहंदे दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि। उसनूं देखण वाली एक दृष्टि अख। ये जो साड़ियां अखां वेखदियां पैन, करोड़ां गुणा ज्यादा वेख सकदियां न। जबान भोजन का रस मान लीए, भजन का नहीं। ये कन नाद ते सुन ले ने, अनाहत नाद नूं नहीं सुन रहे जो परमात्मा की आवाज़ है। कारण कहते साडा मन सिर्फ एक हिस्सा जो है जागया, 9 हिस्से सुते पे। ये जागदियां शक्तियां वधदियां ने, शक्तियां जागदियां ने। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागा। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुणाण वास्ते नहीं है, अपने मन नूं जगाण वास्ते। इनू योगी, खास करके योगियां दे जन्मदाते पतंजलि कहंदे ने इहदे नाल कुंडलनी जागदी है। भगत कहंदे ने इहदे नाल सुरत जागदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहंदी इहदे नाल सुत्ता होया मन जागदा है। गल इक्को ही है, जरा वख वख ढंग नाल आखी गई। नाम जपदियां अंदर एक अगन जो है पैदा होती है, वो सारे अवगुणों नूं ते पापां नूं साड़ के भस्म कर देंदी है। उन्होंने कबीर ने ब्रह्म अगन आख्या है। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। इनू गुरु नानक नाम अगन कहते हैं। इनू पतंजलि योगा अगन कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ लो, 2 ते 2 का योग करो, जोड़ करो या भाग करो। भाग करने वाले नूं कहते हैं भोगी। जो अपने मन के टुकड़े टुकड़े करे उन्होंने कहते हैं भोगी। जो अपने मन नूं प्रभु नाल जोड़े उन्होंने कहते हैं योगी। ज्ञान दा सागर, 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 ज्ञान दा सागर। मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरे, तुझ बिन क्यों सरे। मोह मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरे, तुझ बिन क्यों सरे। चात्रिक तुम बूंद तृप्त मुख पर, मोह चात्रिक तुम बूंद